खेत का विकर्ण दिया हुआ है, आयताकार का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयताकार का मतलब समझना, आयत का विकर्ण दिया है 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर, ये भी दिया है, विकर्ण भी दिया है और परिमाप भी दिया है। अपने को क्षेत्रफल जानना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? लंबाई गुनी चौड़ाई। कितना रोज के बताते हैं फिर भी जानते हैं। आयत के क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुनी चौड़ाई। इसको आपको जानना है, ध्यान देंगे, ये चाहिए, ठीक है ना। एल भी चाहिए, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ए बी, जहां ए बराबर लंबाई और बी बराबर चौड़ाई। ऐसे मान लेते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई, उसको कुछ भी बोल सकते हो लेटर में, ठीक है ना। अपने जानने के लिए इसको ए बी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अपने जानने के लिए इसको ए बी कर सकते हैं, एल भी कर सकते हैं, लंबाई गुनी चौड़ाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको जैसे सहूलियत लगेगा वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको समझना है, एक तो लंबाई है और एक तो चौड़ाई है। समझ में आया? कितना समझ गया होगा। अब देखेंगे खेत का विकर्ण। खेत का विकर्ण मतलब आयताकार है वो खेत, तो आयत का विकर्ण लिखेंगे। आयत का विकर्ण क्या है बताओ? आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, ध्यान दे, ये दिया है आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। हाँ, हमने क्या लिया? ए वाला ले लिया, ए बी, ठीक है ना। वही समझ गए, लंबाई चौड़ाई है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है आपको? ये दिया है 17 का 17 बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दो, ये इतना आप बना सकते हो। अब क्या करेंगे? अंडर रूट को हटा देना है, अंडर रूट को हटाना है। तो अंडर रूट कैसे हटता है? दोनों तरफ वर्ग करने से, दोनों तरफ वर्ग करने से, ठीक है ना। तो इसका वर्ग क्या होगा बताओ? 289 बराबर, ये हट गया अंडर रूट, बस हटेगा इसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आपको ए प्लस बी स्क्वायर अब परिमाप में जानना है। अब क्या जानना है? परिमाप भी दिया है, अपने को क्षेत्रफल निकालना, ये भी निकालना, देखेंगे ये भी कैसे आएगा, ठीक है ना। अब परिमाप में जानेंगे। परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप क्या होता है आपको पता है? देखो ऐसे, तो दो ठो ए है और दो ठो चौड़ाई है, तो क्या होगा? 2a धन b, ये है। क्योंकि इसमें भी परिमाप दे दिया है, कितना दिया है? 46 बराबर 2a प्लस b दिया है। अब देखिए इसको क्या करना है, यहीं पे आपको ए बी बस को रखना है और इसको इधर ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? ए प्लस बी और 40/2, 40/2, ध्यान दे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ए बी बराबर 46 आ गया। अब क्योंकि अपने को क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, यहीं से आपको समझना है। यहां तक तो सब आ जाएगा, 2ab रहेगा तो 2 इसको ट्रांसफर करके ए भी आ जाएगा। अब यहीं से आपको आगे समझना है, क्या करना है, ध्यान दे। 23 को वर्ग करना है, 23 को वर्ग करेंगे तो a प्लस b का भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इसको वर्ग करना है और ये भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, इसको जब वर्ग कर रहे हैं तो इसको 2 बार गुना करना होगा,
ध्यान दें यहीं से, ए बी को 2 बार गुना करें, देखो ए प्लस बी गुना ए प्लस बी। ध्यान दें, जैसे इसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना आता है, 3 के 9 529 529 आता है। तो इसको गुना करेंगे कितना आएगा, इसको ज्यादा देखना है, यहीं से अपने को क्षेत्रफल पैदा हो जाएगा, क्षेत्रफल पैदा होगा। ध्यान देंगे, अब इसको कैसे गुना करने हैं समझना है, ये 2 बार गुना करना है ना। इसको क्या किया हमने, ए बी लाने के लिए ही हमने इसको कर रहे हैं, समझ में आया। इसको वर्ग किया, इसको भी वर्ग किया, ठीक है ना। अब यहाँ तक आ जाएगा ना, देखो आप लोग यहाँ तक बना लोगे, इधर देखो यहाँ तक बना लोगे, एक गुना इधर देख नहीं रही है, क्या कर रही है तू, इधर समझो, इधर ए बी इधर आ गया 23, यहाँ से वर्ग करना है इसको, क्या क्या करना है, वर्ग करने का मकसद क्या है, ए बी पैदा करना, ठीक है ना। ए बी पैदा करना, ए बी पैदा होगा तो हमारा सूत्र आ जाएगा, समझ में आया। ध्यान दे, तो इसका दोनों को वर्ग किया, अब वर्ग करने के बाद में ये 2 बार गुना हो गया, ये 2 बार गुना हो गया, इसको 2 बार गुना किया, क्या हो गया 529 हो गया, ठीक है ना। अब इसको 2 बार गुना करने का क्या तरीका, ध्यान देंगे, इसको दोनों से गुना करना, फिर इसको दोनों से गुना करना, समझ में आया। तभी होगा गुना, देखो 529 आ गया, 529 हो गया। अब बराबर देखो, इसको मैं गुना करता हूं, क्या होगा, ए का 2 हो गया, फिर इसी का ऐसे हो गया, तो क्या हो जाएगा ए बी, देखो ए बी आ गया, हमको क्या लाना था, ए बी लाना था। अब इसको गुना करते हैं, ये क्या हो गया, फिर से ए बी आ गया, ए बी, देखो दोनों को गुना करेंगे बी ए हो जाएगा या ए बी, अपने को सीक्वेंस में लिखना है, जमा के लिखना है ए बी, और फिर इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बी का पावर 2, बी का पावर 2, ये आपको जानना है, ठीक है ना। अब इसी को सीक्वेंस में जमाना है लाइन से, ए स्क्वायर बी को पहले जमाना, देखो 529 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको इधर ले आया, अब इसको दोनों को ए बी है तो उसको जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 2ab, ए बी और ए बी को जोड़ेंगे तो 2 ठो ए हो गए, 2 ठो बी हो गए, 2ab हो गया, समझ में आया। अब हमारा सवाल बन गया, अब इसके जगह क्या आ जाएगा, ये जो आया है ए आएगा, समझ में आया। तो अब यहां पे करेंगे, देखेंगे 529 बराबर इसके जगह क्या लिखेंगे 289 प्लस 2ab, ठीक है ना। तो अपने को क्या लाना था, ए बी लाना था, इसलिए वर्ग किया, वर्ग करने के बाद अलग अलग गुना करते हैं तो अपने को ये मिलेगा, ठीक है। ये मिलने के बाद इसको सीक्वेंस में जमाएंगे लाइन से, ए को पहले लिखेंगे, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को लिखेंगे, उसके बाद इसको भी जोड़ के 2ab करेंगे। अब 2ab कर दिया, अब ये पूरे के जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह में ये आया ना 289, ये इसके बराबर, इसके जगह में क्या लिखा हमने, ये लिखा, ठीक है, इसके जगह में ये लिख दिया, और 2ab तो जानना है, तो ये इधर आ जाएगा, ध्यान दें, तो 529 ऋण 289 बराबर 2ab, 2ab। अब इसको घटाते हैं क्या होता है, ये 0 और 12 में 8 गया तो 4 हासिल आया, 1 इसमें आएगा ना, और ये क्या हो जाएगा 5 में 3 गया तो 240 बराबर 2ab, 2ab। अब ए बी जानना है तो ये 2 फिर इधर आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, 2 40 बराबर 2ab,
तो ए भी जानना है, तो ए भी बराबर हो जाएगा 240/2। ठीक, ये इधर आ गया, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 0। तो ए बी बराबर हो गया 120। समझ में आया? चलो और समझाता हूं उसको, अभी बंद करो। हाँ। एक खेत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। तो यहाँ पे क्या दिया है? चाल और समय। तो दूरी निकाल सकते हैं। किसका दूरी है? ये वर्गाकार खेत की दूरी आएगा पहले, ध्यान देना। ये वाला विकर्ण का दूरी समझ में आया? ये चल के 3 मिनट में पार कर लेता है, तो इसकी दूरी आ जाएगा। जब दूरी आ जाएगा, विकर्ण मिल जाएगा, तो हमारा एक उसका भुजंग निकल जाएगा। ध्यान दे, विकर्ण बराबर क्या होता है? √2a। इसके बराबर हमको मिल जाएगा, इसके बराबर कुछ मिल जाएगा। ध्यान दे, इसके बराबर हमको दूरी मिलेगा, जो आएगा इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो a बराबर निकल जाएगा। जब a बराबर निकल जाएगा तो क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्या होगा? क्षेत्रफल a²। समझ में आया ना? तो a² निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसकी दूरी निकालेंगे, विकर्ण। क्या निकालेंगे? विकर्ण। विकर्ण निकाल सकते हो। क्या दिया है इसमें? चाल और समय। तो दूरी, इसका दूरी ही विकर्ण है, इसका दूरी ही विकर्ण है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल गुणित समय। देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि इसमें चाल का भी सवाल है और ये क्षेत्रफल का भी सवाल है। तो दोनों सवाल आ गया इसमें, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह से सवाल जैसे कई ठो पार्ट का घुस जाता है ना, तो ऐसे सवाल को पूछा जाता है। एक सवाल में उसका कई ठो काम हो गया, 2-3 पार्ट शामिल हो गए ना, तो ऐसे सवाल को पूछा जाता है नॉर्मल लेवल। ठीक है ना? तो इसमें देखो समय वाला भी आ गया, चाल वाला भी आ गया और ये भी आ गया, समय भी दे दिया नहीं। अब देखेंगे चाल को तो जानते हो आप, किसमें निकालना है इसको? मीटर में। क्या मिनट है ना, इसलिए मीटर सेकंड में निकालना है। इसलिए आपको कहना चाल कितना लिखना है आपको बताओ तो? चाल गुणित 5/18। चाल को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे ना, क्योंकि इसमें दिया है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। गुणित समय को भी 3 गुणित 60। 3 गुणित 60 सेकंड बनाएंगे 3 मिनट को, तो 180 सेकंड हो जाएगा। ये भी मीटर प्रति सेकंड हो गया, दोनों हो गए, क्लियर हो गया। अब जो कटेगा उसको काट लेना है। ठीक है ना? इसके बाद गुना कर देना है। तो कौन कौन कट रहा है? 3 1 कम 3, 3 छक्के 18, 6 कट जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दूरी आ गया, यही हमारा विकर्ण है, यही हमारा विकर्ण है। कोई कटेगा नहीं? कटेगा ना? तो दूरी कितना है बताओ? 200। तो यहां पे मैं कितना लिखूंगा? 200 आ गया। विकर्ण बराबर 200। हाँ, आज बढ़ो। अब अंडर रूट को पहले हटाना है, अंडर रूट को पहले हटाना है, तभी गुना भाग होगा। तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? आप लोगों को बताया था, बार बार बताओ, वर्ग करते हैं। क्या? वर्ग करते हैं। तो दोनों को वर्ग करेंगे। हाँ, ये वर्ग हो गए। अब इसको ध्यान दे, इसमें क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2। इसका क्या हो जाएगा? 2। और इसका क्या हो जाएगा? ए डाला गया अंडर रूट से, तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। इसका मतलब 1/2 होता है। देखो ध्यान से समझना है, इसका मतलब 1/2 होता है। तो 2 के ऊपर 1/2 और ऊपर में और 2 चढ़ा दिया, ये 2, तो क्या हो जाएगा? कट के 2 हो गया। लेकिन इसमें अंडर रूट नहीं है, तो ये इधर नीचे उतर के इसके ऊपर में चढ़ जाएगा। समझ में आया?
कैसे हुआ? से 2 a स्क्वायर, दो होता है उसका, एक होता है ना सौगे वाला, हैं? ये हो गया बराबर। इसको करें तो 2 दूनी 4 और 4 शून्य पड़ जाएगा। 2 दूनी 4, 1 2 3 4। समझ में आया नहीं आया? 2 बार गुना करेंगे तो 2 शून्य बढ़ेगा नहीं रे? तो दोनों तो कितना हुआ? 4 ठो, और 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है? अब अपने को क्या चाहिए? ए स्क्वायर। क्या चाहिए? ए स्क्वायर। अब वही क्षेत्रफल होता है, वही क्षेत्रफल होता है। ए स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? 4 से कितना? 40 बटे 2, आधा कर दो, ए स्क्वायर आ गया। पूछा क्या है? वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल पूछा नहीं, तो आगे के लिए आ गया। ये देखो 2 दूनी 0 0 0 0। ये अब वही पूछा है, ए स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया? अब आ तो गया, लेकिन आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, चलो फिर से एक बार समझाते हैं। आप बंद करो।